एक ही देश, और उसमें बर्फ से ढके पहाड़ भी, मीलों तक फैला रेगिस्तान भी, और घने हरे भरे जंगल भी। ये सब एक साथ कैसे हो सकता है? आज हम भारत की इसी कमाल की भौगोलिक विविधता को समझने के लिए एक सफर पर निकलने वाले हैं। तो चलिए, इस सफर की शुरुआत करते हैं भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के शब्दों से। जरा सोचिए, कोई अंतरिक्ष में है, नीचे हमारी पृथ्वी दिख रही है, और उनसे पूछा जाता है, भारत कैसा दिखता है? उनका जवाब एकदम सीधा लेकिन बहुत गहरा था, सारे जहां से अच्छा। और ये है वो नज़ारा जिसने उन शब्दों को जन्म दिया। यहीं से हमें समझना शुरू करना है कि भारत का भूगोल इतना अलग, इतना खास क्यों है। तो चलिए जूम इन करते हैं और अपनी यात्रा शुरू करते हैं उत्तर में खड़े विशाल हिमालय से। तो हमारा पहला पड़ाव है राजसी हिमालय, बर्फ से ढकी चोटियों की एक ऐसी विशाल श्रृंखला जो भारत के सिर पर एक ताज की तरह सजी है। हिमालय की कहानी कोई छोटी मोटी कहानी नहीं, बल्कि एक भूवैज्ञानिक महागाथा है। और इसे समझने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा, एक ऐसे समय में जब दुनिया का नक्शा बिल्कुल अलग था। देखिए, भारत तब एक बहुत बड़ी पहेली का हिस्सा था जिसे गोंडवाना कहते थे, और ये आज के अफ्रीका के ठीक बगल में जुड़ा हुआ था। और फिर एक बहुत ही धीमी पर कभी न रुकने वाली यात्रा शुरू हुई। करोड़ों सालों तक भारतीय भूभाग उत्तर की ओर खिसकता रहा। ये सफर शुरू हुआ था करीब 7 करोड़ साल पहले, और लगभग 1 करोड़ साल पहले तक ये एशिया से टकराने वाला था। सोचिए, एक ऐसी टक्कर जो करोड़ों साल तक चली और जिसके झटके आज भी महसूस होते हैं। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। जब ये दो विशाल जमीन के टुकड़े टकराए, तो बीच की जमीन का क्या हुआ होगा? उसके पास ऊपर उठने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी टेबल पर रखे कपड़े को दोनों तरफ से दबाया जाए, वो बीच से ऊपर उठ जाता है ना? बस पृथ्वी की परतें भी ऐसे ही मुड़कर ऊपर उठ गईं और बन गया हमारा विशाल हिमालय। और जानते हैं, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हैरानी की बात है, लेकिन भारतीय प्लेट आज भी यूरेशियाई प्लेट के नीचे धंस रही है। इसका मतलब हिमालय हर साल करीब 5 मिलीमीटर ऊंचा हो रहा है। जी हाँ, लगभग उतनी ही रफ्तार से जितने हमारे नाखून बढ़ते हैं। सुनने में कम लगता है, पर करोड़ों सालों में इसी रफ्तार ने ये पहाड़ खड़े किए हैं। लेकिन हिमालय सिर्फ ऊंची ऊंची चोटियां नहीं हैं, ये तो जीवन का स्रोत हैं। इन्हें एशिया का वाटर टावर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके विशाल ग्लेशियरों से पिघलने वाली बर्फ ही हमारी बड़ी बड़ी नदियों को साल भर पानी देती है। इसी पानी से करोड़ों लोगों की प्यास बुझती है, खेत लहलहाते हैं। हिमालय के ही दामन में एक ऐसी जगह है जो किसी दूसरी दुनिया की लगती है, लद्दाख। ये एक ठंडा रेगिस्तान है, बहुत ऊंचाई पर। यहाँ हवा पतली है और नज़ारे बिल्कुल अलग। इसे मूनलैंड भी कहते हैं, और जब आप इसे देखते हैं तो समझ आता है क्यों। ये जो मुड़ी तुड़ी बंजर पहाड़ियां हैं ना, ये असल में एक पुराने समुद्र का तल है जो इस टक्कर में ऊपर उठ गया। अच्छा, तो अब उन बर्फीली ऊंचाइयों से उतरकर नीचे आते हैं, एक ऐसी जगह पर जो हिमालय से बिल्कुल अलग है। अब हम जा रहे हैं भारत के दिल में, यानी गंगा के विशाल और उपजाऊ मैदानों में। इन मैदानों में जान कौन डालता है? वही नदियां जो हिमालय से आती हैं। जब ये नदियां पहाड़ों से नीचे उतरती हैं, तो अपने साथ बहुत उपजाऊ मिट्टी यानी गाद लेकर आती हैं, और यही मिट्टी इन मैदानों में बिछ जाती है, जिससे ये खेती के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगहों में से एक बन जाती हैं। तभी तो इसे भारत का अन्न भंडार कहते हैं। जरा रात की ये सैटेलाइट तस्वीर देखिए। ये जो रोशनी का समंदर दिख रहा है ना, यही है गंगा का मैदान, और ये भारत का सबसे घनी आबादी वाला इलाका है। सीधी सी बात है, जहां खाना और पानी आसानी से मिलेगा, वहीं तो बस्तियां बसेंगी। सदियों से इन मैदानों ने करोड़ों लोगों को पाला है। तो अब इन हरे भरे मैदानों को पीछे छोड़कर हम पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां पानी जिंदगी नहीं बल्कि एक चुनौती है। हम पहुंच रहे हैं भारत के विशाल रेगिस्तान में। इन दोनों में फर्क इससे साफ नहीं हो सकता। एक तरफ हैं गंगा के मैदान, उपजाऊ, पानी से भरपूर और घनी आबादी वाले, और दूसरी तरफ है रेगिस्तान, सूखा, पानी की कमी वाला और दूर दूर तक फैली आबादी वाला। मतलब जमीन आसमान का फर्क। और ये तस्वीरें इस फर्क को और भी अच्छे से दिखाती हैं। एक तरफ देखिए, पानी से लबालब धान की खेत की हरियाली, और दूसरी तरफ दूर तक फैले थार के सुनहरे रेत के टीले, जिन्हें हवा ने बनाया है और धूप ने तपाया है। इस मुश्किल माहौल में एक ही चीज सबसे कीमती है, पानी। यहाँ जिंदगी का हर पल
पानी के इर्द गिर्द ही घूमता है। यहाँ की महिलाओं का दिन का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ अपने परिवार के लिए, इस कीमती पानी को लाने के लिए मीलों चलने में निकल जाता है। लेकिन कहते ना, जरूरत ही आविष्कार की जननी है, और यहाँ लोगों ने पानी बचाने के कमाल के तरीके इजाद किए हैं। एक पुराना तरीका देखिए। पहले बर्तनों को रेत से मांजा जाता है, फिर बस थोड़े से पानी से उन्हें खंगाल लिया जाता है, और वो पानी भी फेंका नहीं जाता, उसे पौधों में डाल देते हैं। मतलब पानी की एक एक बूंद की कीमत है। और इस सूखे रेगिस्तान के पहरेदार की तरह खड़ी हैं अरावली की पहाड़ियां। ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक हैं, और ये एक दीवार की तरह काम करती हैं जो थार रेगिस्तान को पूर्व की ओर हरे भरे मैदानों में फैलने से रोकती हैं। चलिए, अब हमारे सफर का आखिरी पड़ाव, हम चलते हैं दक्षिण भारत की ओर, भारत के भूवैज्ञानिक दिल में। वो प्राचीन चट्टानी पठार जो देश के ज्यादातर दक्षिणी हिस्से में फैला है। तो ये पठार होता क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे जमीन पर रखी एक बहुत बड़ी ऊपर से चपटी मेज। ये आसपास की जमीन से तो ऊंचा होता है, इसके किनारे भी खड़े हो सकते हैं, लेकिन ऊपर का हिस्सा काफी हद तक समतल होता है। और इस पठारी इलाके की ताकत और खूबसूरती देखनी हो तो जोग फॉल से बेहतर कोई जगह नहीं। यहाँ नदियां पठार के खड़े किनारों से गरजते हुए नीचे गिरती हैं। ये नज़ारा दिखाता है कि ये इलाका कितना शक्तिशाली है, जो खनिजों से भरा है और जिसे ताकतवर नदियों ने तराशा है। यही पठार दुनिया के सबसे बड़े कुदरती खजानों में से एक का घर भी है, पश्चिमी घाट। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ जिंदगी बसती है। यहाँ आपको शेर जैसी पूंछ वाला बंदर मिलेगा, खतरनाक किंग कोबर भी मिलेगा, और तो और कीड़े मकोड़े खाने वाले पौधे तक मिलेंगे। ये दुनिया में बायोडाइवर्सिटी के सबसे बड़े हॉटस्पॉट्स में से एक है। तो हमारा ये सफ़र अब ख़त्म हो रहा है, और एक बात बिल्कुल साफ है, भारत का भूगोल विरोधाभासों से भरा है। हमने बर्फीले पहाड़ों से लेकर तपते रेगिस्तान और हरे भरे पठारों तक का सफ़र किया, और हर जगह की अपनी अलग पहचान और अपनी अलग कहानी है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हम जानते हैं कि किसी जगह का भूगोल वहाँ के लोगों को बनाता है। तो एक ऐसी ज़मीन जहाँ इतनी ज़्यादा विविधता हो, इतने विरोधाभास हों, वो अपने लोगों, अपनी संस्कृति और दुनिया में अपनी पहचान के बारे में क्या बताती है?